विश्वास के साथ शादी की थी, अब उल्टा हो गया। अब आदित्य पूरे विश्वास के साथ शादी कर रहा है एंड समायरा इज द वन। लेकिन अचानक से शादी में ये ट्विस्ट कहाँ से आ गया है? आप कौन से वाली ट्विस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? आपके इसमें दुपट्टे में आग वाग लगने का ट्विस्ट। अच्छा, वो एक ही बार में तीन ट्विस्ट हो रहे हैं। मधु भी आ गई है हमारी शादी में, मेरी आंखों में आंसू हैं, और तीसरी चीज़ कि हाँ ऑब्वियसली मेरे दुपट्टे में आग लगने वाली है। ये जगन्नाथ परिवार है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट कंस्पायर करने से बाज नहीं आता। एंड मधु इज़ कम बैक और ऑब्वियसली शी डज नॉट वांट कि हम दोनों की शादी हो, तो दिस इज़ आई थिंक अ लास्ट रिजॉर्ट। किसी तरीके से शी कैन हार्म मी, सो शी इज़ ट्राइंग टू डू दैट। पहली शादी और इस शादी में क्या फ़र्क देखती हैं जो एक बार और हो चुकी है आपकी शादी में? कपड़े ही अलग हैं, आदमी सेम है मंडप थोड़ा सा अलग है, बट डेफिनेटली इमोशंस बहुत अलग है, राइट? क्या फ़र्क देखते हैं आप, क्या फ़र्क देखते हैं? आई थिंक समीर एज अ कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था जब शादी हुई थी उससे, शिखा से, और आदित्य एज अ कैरेक्टर इन कॉन्ट्रास्ट टू समीर बिल्कुल ही डिफरेंट है, और नाउ ही हैज़ जगन्नाथ नेम अटैच्ड टू इट, और like the story has progressed throughout. I think it's extremely different. It's getting more pace here. अब revenge है जो drama, that was the build up, that was the formation of the story. So अभी ये revenge पे पहुंच चुकी है. So it's a good twist. और कैसे वो एक हीरो एक हीरोइन और बीच में एक विलन आता है बैडी बन के. But in this story we have so many more villains including Aditya. So it'll be fun. जैसा आप देख रहे हैं it's going to get even more exciting now. तो आपको मज़ा आने वाला है। स्टोरी अगर आप देखें तो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बट पात्र बदल गए। पहले समीर वाज द वन हु न्यू एवरीथिंग, और शिखा वल्नरेबल थी, उसने पूरे विश्वास के साथ शादी की थी, अब उल्टा हो गया। अब आदित्य पूरे विश्वास के साथ शादी कर रहा है एंड समायरा इज़ द वन ट्राइंग टू मैनिपुलेट थिंग्स। तो ये सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक ही चीज़ को दो अलग अलग नज़रिए से कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू द राइटर्स। ये तो शो की बात है, इसके अलावा ये पूछेंगे कि आपके लुक में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है आज के लुक में? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे I think it's a lovely outfit. I think what's really working for me in this outfit is the color, क्योंकि बहुत beautiful color है. It's rich pink and yellow, and it's not the regular traditional red लहंगा जो आप देखते हैं. तो I think the colors are really making me happy about it. जी हाँ, आपका जो आउटफिट है वो ब्यूटीफुल तो है, लेकिन शायद आपको उसे संभालने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हाँ, क्योंकि आई थिंक ये जितना वज़न मेरा है उसका इफ़ नॉट पूरा बट आधे तक तो पहुँच गया होगा। इट्स अ हैवी लहंगा एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू वेयरिंग दिस ऑन एवरीडे बेसिस, थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। तारीफ में दो शब्द हो जाए, आप कुछ तारीफ करना चाहेंगे? I think it's a very beautiful lehenga, to be very honest. I love the colors in it. I think the jewelry is exquisite and she's looking very pretty. So it's nice. लड़कों के लिए थोड़ा इजी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ बीन हैविंग अ टफ टाइम हैंडलिंग द पगड़ी, क्योंकि वो बार इनकी टर्बन खुल रही है बिकॉज इट्स नॉट अ सेट पगड़ी, वो बांधने वाले आए हैं। तो एंड टू हैव दिस ऑन योर हेड ऑल द टाइम, आई कैन ओनली इमेजिन, क्योंकि मेरे सर पे ये है तो उनके सर पे ये है, एंड विद द काइंड ऑफ हीट दैट वी आर वर्किंग अंडर, यहाँ पे पूरा पसीना कलेक्ट होने के बाद जो रैश आता है ओनली द ग्रूम्स वुड नो। सो आई डोंट थिंक मैन हैव इट ईजी। ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ शो है, अभी भी कुछ ट्विस्ट है, इसके बाद क्या ट्विस्ट है? शादी के बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे? See, it is you want to say something? आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला कि रिवेंज ड्रामा है। सो फ्रॉम हियर ऑन इट्स गोना स्टार्ट अनफोल्डिंग इवन मोर स्ट्रांगली, और कैसे समायरा अब आदित्य से वही स्वीट गेम खेलती है जो पहले समीर ने शिखा के साथ खेली थी, बट वेरी सिमिलर सिचुएशंस। और जैसे कि उन्होंने कहा कि सिमिलर सिचुएशंस को आप कैसे इतनी डिफरेंटली डील करते हैं और ट्रीट करते हैं, और कैरेक्टर्स जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो भी स्वैप हो गए टू एन एक्सटेंट, और उसके साथ साथ जानते हुए भी आप कैसे उसको प्ले करते हैं कि क्योंकि दोनों सेम कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छी तरीके से लोगों ने पोर्ट्रे की है कि प्यार अंधा होता है। आदित्य जो कि पहले समीर बन के उसने एक पूरी फैमिली को मैनिपुलेट कर दिया, सबको बेवकूफ़ बना दिया। नाउ ही इज़ फॉलन इन लव
and he's actually turned blind to everything that is happening around him. Samaira जो बोल रही है वो मान रहा है. So I think इस saying को बहुत beautifully portray किया हमारे writers ने. You'll also be blind and dumb to add on, to be honest. But at the same time, very very good news that we have. हमारा शो और extend हो गया है. Earlier it was wrapping up in June, so now early and it got an extension of 2 months. तो अगस्त तक एक्सटेंशन था, अब हमारा अक्टूबर तक हो गया. So the storyline, it is confirmed. So the storyline is going to be extended. It's going to be very interesting क्योंकि finite series है. So start to finish end में how you manipulate and the revenge has to definitely take place. So it's getting very very exciting for all of us. और क्योंकि हमें मालूम था क्या है, तो उस सेम स्टोरी लाइन को आप और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स दे के और घुमा दें, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है. एंड एट द सेम टाइम बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी पेसी ड्रामा, अनलाइक द अदर ड्रामाज दैट यू सीन. सो वो पेस को मेंटेन करना प्लस सेम स्टोरी लाइन को स्ट्रेच करना इज क्वाइट कमेंडेबल एंड इट इज़ एक्साइटिंग फॉर अस एज एक्टर्स, आई बिलीव. थैंक यू.